से लेकर अब बॉलीवुड की शान बनने के लिए तैयार है सपना चौधरी। सिंगर और डांसर बनने के बाद, टीवी के फेमस रियलिटी शो का हिस्सा बनने के बाद, कंट्रोवर्शियल शोज में कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के बाद, सुपरस्टार सलमान खान के क्लोज आने के बाद, अब सपना चौधरी एक बार फिर से सबके दिलों पर छाने के लिए है तैयार। जी हाँ, यकीन तो आपको भी नहीं होगा, लेकिन हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारा ये स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें हम करेंगे बात सपना चौधरी की। सपना चौधरी ने कहा है क्या क्या उनकी आगे की प्लानिंग को लेकर। सपना जो ग्लैमरस हो चुकी है, पूरी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन अपनी लाइफस्टाइल और अपने ड्रेसिंग सेंस से लेकर अपने आप में बदलाव के साथ कर चुकी है। आइए देखते हैं सपना की जिंदगी में फिलहाल क्या चल रहा है। सपना चौधरी एक ऐसी अभिनेत्री बन चुकी है जिन्होंने बॉलीवुड और टीवी के साथ कोई रिश्ता नहीं रखा था और ना ही यहाँ से वो ताल्लुक रखती थी, लेकिन फिर भी अपने टैलेंट के जरिए, अपने हुनर के बदौलत उन्होंने बॉलीवुड तक में अपनी जगह बना ली है। हाल ही में वो अपनी फिल्म हंसा एक संयोग के ट्रेलर लॉन्च के मौके पर पहुंची, जहां उन्होंने बड़े ही सलीके के साथ अपनी बात रखी। इसी दौरान ग्लैमरस लगने वाली सपना चौधरी, जिन्होंने काफी ज्यादा खुद को ट्रांसफॉर्म कर लिया है, वो बिना मेकअप कुछ ऐसे नजर आए जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। सपना चौधरी के चेहरे का आप देख सकते हैं कैसी दिखती हैं। सपना चौधरी अब बिना मेकअप के सपना नजर आई हैं, जो काफी खुश थे, लेकिन कई जगह पर इस बात की उम्मीद लोगों को नहीं थी कि ऐसे भी सपना इंटरव्यू के दौरान नजर आएंगी। खैर, सपना के फैंस ना सिर्फ हरियाणा में हैं, बल्कि आज तो मुंबई से लेकर देश के कई राज्यों में हैं। ऐसे में सपना चौधरी को इस रूप में देखकर लोग तो यकीन नहीं कर पाएंगे। फिलहाल हम जानते हैं सपना चौधरी ने अपनी इस फिल्म को लेकर इंटरव्यू के दौरान कितने राज खोले हैं, तो वहीं हम आपको ये भी बताना चाहेंगे सपना ने इस मौके पर टीवी शो की विनर रही, अपने शो की कंटेस्टेंट विनर रही शिल्पा शिंदे के पॉलिटिक्स ज्वाइन करने को लेकर भी बड़ा बयान दिया। सुनिए क्या कहा उन्होंने। हेलो, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। आप लोगों को देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है। पता नहीं क्यों इतनी, मैं दिल्ली मीडिया से तो रोज़ मिलती हूँ, आपसे कभी कभी मुलाकात होती है, तो बहुत अच्छा लगता है। आप लोग देखे लगते हो ना, इसलिए। सपना जी, क्या कहना चाहेंगे फिल्म के बारे में? थोड़ा सा बताइए, किन्नर की कहानी में हाँ बिल्कुल, कितनी ज़रूरी है सबके सामने लाना ये कहानी? ये कहानी उतनी ही ज़रूरी है जितना हम लिखते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स में, मेल और फीमेल, बिकॉज़ ये भी हमारे ज़िंदगी का एक पार्ट है, हमारे धरती का एक पार्ट है कि ये भी हमारे जैसे ही हैं। अगर हम अपने नज़रिए से देखेंगे तो हमसे अलग बिल्कुल भी नहीं है, तो इन्हें भी उतना ही रुतबा, उतनी ही इज्जत मिलनी चाहिए जितना कि हमें मिलती है। ऐसी क्या चीज़ थी जो आपको इतना दूर से इस फिल्म के लिए स्पेशली? ऑफ कोर्स मुद्दा बहुत ज़रूरी है आजकल के टाइम में। देखा जाता है कि स्क्रिप्ट क्या कह रही है आपकी, आप किस मुद्दे पे बात कर रहे हैं, और इससे अच्छा मुद्दा मेरे ख्याल से कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिनको उठाने के लिए इंसान के अंदर बहुत गट्स होने चाहिए, और ये उन्हीं में से एक है। अगर हम इसको अपने तरीके से देखेंगे तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, वरना ये तो वही वाली बात है कि चलो भाई आई और गई, कोई लेना देना चीज़ों से नहीं होता। लेकिन अगर इंसानियत के तौर से देखोगे तो बहुत बड़ी चीज़ है, और ऑफ कोर्स देखना चाहिए। आपकी फिल्म भी काफ़ी अच्छा कर रही है। थैंक यू। खुश हैं आप और क्या कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं? मैं बहुत खुश हूँ। मुझे सबसे पहले तो बहुत सारे
थैंक यू करूँगी मैं बहुत बड़ा कि जितने मेरी स्टार कास्ट को, मेरे प्रोड्यूसर को और ऑफ कोर्स हमारी ऑडियंस को इतना प्यार देने के लिए मूवी को, और बहुत अच्छी चल रही है। थैंक यू सो मच। जितना आप मुझे देख रहे हो उतनी लाइफ बदल गई है, बहुत ज़्यादा बदली है, बहुत ज़्यादा। और ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ आपकी ज़िंदगी में मोड़ होते ही हैं, तो बिग बॉस मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा मोड़ है और मोड़ रहेगा हमेशा। आप लोगों के जैसे मैं स्टारडम को मैं मानती ही नहीं कि मैं कुछ हूँ। मैं हमेशा अपने आप को आप लोगों की ही नज़रों से देखती हूँ। जैसे मैं इंसान हूँ, आप भी इंसान हैं, बस फ़र्क इतना है मैं अपना काम कर रही हूँ, आप भी अपना काम कर रहे हैं। आप पसंद करते हैं, 2-4 लोग मुझे जानते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मैं आप जैसी हूँ बिल्कुल। सपना जी, शिल्पा जी ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने की कितने खुश हैं आप, और कुछ बात हुई उस बारे में? भाई वो शिल्पा जी का मुद्दा है, वो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करे, बीजेपी करे, अभी कुछ ना कुछ मैं तो यही कहूँगी कि करते रहिए अपनी लाइफ में। और मेरी तरफ से शिल्पा जी को बहुत सारी बेस्ट विशेस कि जो भी आप कर रहे हैं आप तरक्की करें बस। क्या आगे चल के हरियाणा से आप भी चुनाव लड़ सकती हैं, क्योंकि आपकी पॉपुलैरिटी काफ़ी ज़्यादा है फैन फॉलोइंग को लेकर? आपने कुछ ऐसा सोचा है? मेरे को वोट्स नहीं मिलेंगे, तो इस वजह में नहीं, मेरे को वोट्स नहीं मिलेंगे अगर मैं पॉलिटिक्स में खड़ी होंगी तो इस वजह से मैं अभी इसी काम में अच्छी हूँ। अच्छा, इसके अलावा दीपक ने जिस तरह की बिग बॉस में कहा था कि मैं अपने गाँव में श्रीशांत को लेकर जाना चाहूँगा, अगर हरियाणा में आपको किसी को लेकर जाना हो बिग बॉस से, किसे लेकर जाना चाहिए? हरियाणा में मैं ही काफ़ी हूँ, तो इसीलिए कोई नहीं जाएगा मेरे साथ। हरियाणा में मैं ही बहुत हूँ। ओके, लास्टली ये फिल्म के बारे में कुछ कहना चाहेंगे हमारे? हाँ, ऑफ कोर्स ये मुद्दा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और सुरेश जी का मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगी कि इन्होंने ये मुद्दा उठाया। और जैसे ही मूवी रिलीज़ हो, इसको उतना ही प्यार दीजिएगा जितना कि हम अपने आप से करते हैं, क्योंकि आप अगर देखेंगे तो शायद आपको समझ में आए, क्योंकि मैंने वन लाइनर फिल्म देखी हुई है। और मैं जब इन्होंने मुझे छोटा सा सीन दिखाया था तो उसी के बाद मैं पीछे लग गई, नहीं मुझे वन लाइनर देखना है, नहीं मुझे वन लाइनर देखना है। और वन लाइनर देखने के बाद मुझे सच में एहसास हुआ कि मुद्दा सच में बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि किन्नरों के समाज में और हमारे समाज में अंतर है, लेकिन खून तो वो ही है, इंसान वो भी है और इंसान हम भी हैं। कहा करते हैं कि जब कोई भी किन्नर पैदा होता है तो उसे समाज से अलग कर दिया जाता है। ऐसा नहीं करना चाहिए, वो हमारे समाज का ही हिस्सा है, उन्हें भी उतना ही प्यार करना चाहिए जितना हम अपने आप से करते हैं, दूसरों से करते हैं। तो बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग मुद्दा है, अगर आप एक नज़रिए से देखेंगे। और इस फिल्म को बहुत प्यार दीजिएगा, क्योंकि अब आज के टाइम में इंसान के तौर पे मुद्दा उठाना बहुत ज़रूरी हो गया। अपने साथ मैं खुद की वैलेंटाइन हूँ, आप खा लिए तो आप चलिए। ओके सपना जी, थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम जी, मोस्ट वेलकम। तो देखा आपने अपनी फेवरेट सपना चौधरी को, हरियाणा में डांस और गाना करने वाली सपना, जिन्होंने हमेशा से टीवी टाउन से लेकर बॉलीवुड में आने की इच्छा जताई और उनकी इच्छा भी पूरी हो गई। अब उनकी ख्वाहिशें पूरे होने का वक्त आ चुका है। लगता तो यही है कि सपना का टाइम भी आ गया है, और सपना की फैंस के लिए इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि जो सपना सिर्फ एक राज्य में डांस के लिए जानी जाती थी, आज वो बॉलीवुड में भी अपनी पहचान बनाने के लिए तैयार है। डांस, गाना और एल्बम सॉन्ग से लेकर फिल्में करने के लिए तैयार है। खैर, आज अब इतना ही। लौटेंगे जल्द से जल्द बॉलीवुड की ऐसे ही यंग स्टार से लेकर फ्यूचर के अपकमिंग स्टार से लेकर बॉलीवुड के सितारों की दुनिया में ऐसे ही कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।